अरब के लुटेरों का एक गिरोह किसी पहाड़ की चोटी पर रहता था। उधर से गुजरने वाले काफिलों का रास्ता बंद कर रखा था। पहाड़ के नीचे जो रास्ता था उस पर जब कोई शख्स या काफिला आता तो लुटेरे पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते थे। लोगों ने उनके डर से इस तरफ सफर करना छोड़ दिया। पुलिस और फौज भी इन लुटेरों का पता न लगा सकी, क्योंकि जहां वो रहते थे बहुत महफूज जगह थी। वहां पहुंचना आसान न था। बहुत मुद्दत तक ये हालत रही। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो इस मुल्क के बादशाह ने लुटेरों का पता लगाने के लिए एक जासूस मुकर्रर किया। उसने कोशिश करके वो ठिकाना देख लिया जहां लुटेरे रहते थे। एक दिन फौज का एक दस्ता इस पहाड़ पर पहुंचकर एक घाटी में छुप रहा। लुटेरे कहीं डाका डालने गए हुए थे। शाम के वक्त जब तक के मांदे वापस आए तो लूटा हुआ सामान रखकर सब बेखबर सो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो फौज की छुपे हुए सिपाही घाटी से खामोशी के साथ निकले और अचानक इन लुटेरों पर हमला कर दिया। सबके हाथ मुंडों पर बांध दिए और गिरफ्तार करके ले गए। सुबह को सब बादशाह के सामने पेश किए गए। उसने सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इत्तेफाक से इनमें एक नौउम्र लड़का भी था। बादशाह के एक वजीर को इस लड़के पर बहुत रहम आया। उसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, हुजूर, इस लड़के ने अभी जिंदगी का लुत्फ भी नहीं उठाया है, बहुत कमसीन है। मैं इंसाफ पसंद बादशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको माफ कर दिया जाए। ये मुझ पर भी बड़ा एहसान होगा। बादशाह को वजीर की सिफारिश पसंद न आई। उसने जवाब दिया, जिसकी ज़ात बुरी है वो नेक लोगों के साथ रहकर नेक नहीं बन सकता। नाअहल को पढ़ाना लिखाना और इसकी परवरिश करना इसी तरह बेकार है जिस तरह किसी गुंबद पर अखरोट रखा जाए तो वो उस पर न तो ठहरेगा न कोई असर करेगा। तुमने सुना होगा कि आग बुझाकर एक चिंगारी छोड़ देना खतरनाक होता है और सांप को मारकर इसके बच्चे को पालना अक्लमंदी के खिलाफ है। थोड़ी देर ठहर कर बादशाह ने फिर कहा, अगर बादल के अंदर से आब हयात बरसे तब भी बैत की टहनी में पल नहीं लग सकते। किसी कमीने के साथ अपनी जिंदगी का कीमती वक्त खराब न करो, इससे तुमको कोई फायदा न होगा। देखो, चटाई बनाने वाले नरकल से शक्कर नहीं बन सकती। वजीर ने बादशाह का जवाब सुना और चारों चार पसंद किया, लेकिन फिर निहायत अदब से अर्ज किया कि हुजूर ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये लड़का इन लुटेरों की सोहबत में तरबियत हासिल करता तो उन्हीं की तरह लुटेरा बन जाता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये नेक लोगों की सोहबत में रहेगा तो उसकी आदतें अच्छी हो जाएंगी और अक्लमंदों जैसी खसलतें इख्तियार कर लेगा। अभी कम उम्र है। लुटेरों की आदतें नहीं सीखी हैं। जैसी सोहबत में रहेगा वैसे ही असर होगा। आपने सुना होगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर का बेटा बुरे लोगों में बेटा, तो एक नबी की खानदान से इसका रिश्ता टूट गया। ये बुरी सोहबत का नतीजा था। वजीर की बातें सुनकर बादशाह ने इस लड़के को छोड़ दिया और वजीर से कहा, तुम इसको अपने साथ रखो और इसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करो। तुम्हारे कहने से इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको माफ करना पसंद नहीं करता। वजीर ने इस लड़के की तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम कर दिया। कई उस्ताद इसको पढ़ाने और अदब सिखाने के लिए मुकर्रर किए। कुछ अर्सा में उसकी आदतें अच्छी हो गई और लोग उस लड़की की तारीफ करने लगे। एक रोज बादशाह के सामने वजीर ने इस लड़के का हाल सुनाया।
اور اس کی تعریف کی اور کہا کہ اب اس پر اچھی صحبت کا پورا اثر ہو گیا ہے اور جہالت کی باتیں بالکل بھول گیا ہے۔ بادشاہ وزیر کی باتیں سن کر مسکرایا اور کہا، سچی بات یہ ہے کہ بھیڑیے کا بچہ آخرکار بھیڑیا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کے ساتھ رہتے رہتے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ 2 سال گزر گئے۔ محلہ کے چند گنڈے لڑکوں سے اس لڑکے نے دوستی کر لی۔ ایک دن اس نے اپنی ساتھی بدماش لڑکوں کی مدد سے اپنے مہربان وزیر کو قتل کر دیا اور اس کے دونوں لڑکوں کو بھی مار ڈالا اور سارا مال و اسباب لے کر اسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا جہاں اس کا ڈاکو باپ رہا کرتا تھا۔ اس نے بھی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب بادشاہ کو خبر پہنچی تو اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لی اور کہا، خراب لوہے سے کوئی اچھی تلوار نہیں بنا سکتا۔ نالائق لڑکا کبھی پڑھانے لکھانے سے لائق نہیں بن سکتا۔ بارش کے پانی میں جو خوبی ہے اس کو سب جانتے ہیں۔ اس کے برسنے سے اچھی زمین میں پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور خراب زمین میں بارش کے پانی سے گھاس پھوس اگتی ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا۔